दोस्तों, स्वागत है आज के इस एक्सप्लेनर में। आज हम एक ऐसी कहानी को डिकोड करने वाले हैं जिसमें हजारों मील दूर चल रही ग्लोबल पॉलिटिक्स सीधा हमारे बटुए और डेली खर्चों पर असर डालती है। मतलब वहाँ कुछ होता है और यहाँ हमारी पॉकेट ढीली हो जाती है ना हैरानी की बात? तो आइए इस सबसे बड़े सवाल को उठाते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है कि 7 समुंदर पार कोई आपस में उलझता है, वहां ऑयल क्राइसिस आता है और यहाँ लोकल शेयर बाजार धड़ाम से गिर जाते हैं। यहाँ तक कि हमारी शादियों की प्लानिंग और सोने की खरीदारी तक को रोकना पड़ जाता है। आइए समझते हैं। इस पूरे डोमिनो इफेक्ट को आसान भाषा में समझने के लिए हम इन 5 स्टेप्स को फॉलो करेंगे। पहला, द ग्लोबल ऑयल शॉक। फिर देखेंगे करंट अकाउंट डेफिसिट। उसके बाद द ऑस्टेरिटी अपील। फिर द मार्केट मेल्टडाउन और आखिर में फैक्ट चेकिंग द रूमर्स। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने पहले पॉइंट से, द ग्लोबल ऑयल शॉक। ये वो सबसे पहला डोमिनो था जिसने इस पूरी चेन रिएक्शन को स्टार्ट किया। और ये नंबर सब कुछ बयान कर देता है। $113। जैसे ही यूएस और ईरान के बीच पीस टॉक्स फेल हुईं और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज में टेंशन्स बढ़ीं, ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमतें अचानक से शूट अप करके $113 पर बैरल के पार चली गईं। एकदम से पूरे ग्लोबल मार्केट में पैनिक फैल गया। अब जरा आप इस चार्ट को देखिए और सोचिए कि हमारी डोमेस्टिक इकोनॉमी कितनी वल्नरेबल है। हमारे देश की क्रूड ऑयल की ज़रूरतों का एक बहुत बड़ा हिस्सा, लगभग 89% हमें इंपोर्ट करना पड़ता है। सिर्फ 11% ही देश के अंदर प्रोड्यूस होता है। तो जब इंटरनेशनल मार्केट में तेल महंगा होता है तो हमारा इंपोर्ट बिल आसमान छूने लगता है। लेकिन बात सिर्फ दाम बढ़ने की नहीं है। जियोपॉलिटिकल टेंशन्स हमारी रोजमर्रा की ज़रूरतों की सप्लाई को फिजिकली रोक सकती हैं, जैसे कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ में रुकावटों के कारण हमारा 60% एलपीजी इंपोर्ट डायरेक्ट इफेक्ट हो रहा है, जिसके चलते मजबूरी में हमें रशियन क्रूड ऑयल की तरफ शिफ्ट होना पड़ रहा है। और बस यहीं से हम आते हैं अपनी दूसरे सेक्शन पर, द करंट अकाउंट डेफिसिट। एक ऐसी आर्थिक स्थिति जो इस पूरी घबराहट के पीछे का मेन इंजन है। इस टर्म को एक आम घर के मासिक बजट की तरह समझिए। अगर कोई देश बाहर से सामान खरीदने में उतने ज्यादा डॉलर खर्च करता है जितना वो एक्सपोर्ट से कमा नहीं पा रहा, तो ये डेफिसिट या घाटा लगातार बढ़ता जाता है। और जब तेल महंगा होता है तो इसका सीधा असर इसी पर पड़ता है। हमारे डॉलर्स तेजी से बाहर जाने लगते हैं, जिसका नतीजा आप यहाँ साफ देख सकते हैं। महंगे तेल की वजह से इंपोर्ट बिल इतना बढ़ा कि रुपया यूएस डॉलर के मुकाबले लगातार गिरता चला गया और अब ये 95.63 के एक नए रिकॉर्ड लो पर आ चुका है। ये वाकई एक अलार्मिंग नंबर है। तेल तो एक तरफ है, लेकिन तेल के अलावा पिछले साल नागरिकों ने इंपोर्ट किए गए सोने पर करीब $72 बिलियन खर्च किए। सोने के इंपोर्ट में अचानक आया ये 29% का उछाल, जो अब लगभग $69 बिलियन तक पहुंच गया है, अचानक से बहुत सारे डॉलर्स को देश से बाहर धकेल रहा है। और जब इतने डॉलर्स बाहर जाएंगे तो रुपया तो और कमजोर होगा ही ना। तो इस गिरती हुई फॉरेन एक्सचेंज को बचाने के लिए सरकार क्या कर रही है? आइए देखते हैं सेक्शन 3 में, द ऑस्टेरिटी अपील। इस बढ़ते डेफिसिट को कंट्रोल करने के लिए हाल ही में प्रधानमंत्री ने जनता से एक जरूरी अपील की है। उन्होंने सुझाव दिया है कि हम 1 साल तक सोना खरीदने से बचें, पेट्रोल डीजल की खपत कम करें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट या ईवीज का ज्यादा इस्तेमाल करें और गैर जरूरी विदेश यात्राओं को अभी टाल दें। सरकार का अप्रोच यहाँ बड़ा क्लियर है, किसी भी तरह हाउस होल्ड कंजम्पशन को ऑल्टर करके डॉलर्स का आउटफ्लो कम करना। अगर आप इन नंबर्स पर नजर डालें तो क्लियर हो जाएगा कि आम आदमी के लिए चीजें महंगी क्यों हो रही हैं। क्रूड ऑयल $70 से सीधा 113 के पार चला गया। यूरिया और डीएपी फर्टिलाइजर्स के दाम तो लगभग डबल हो गए हैं। अब जाहिर है, जब इंपोर्ट इतना महंगा होगा तो ग्रोसरीज से लेकर ट्रांसपोर्टेशन तक सबका फाइनेंशियल बोझ आखिर में कंज्यूमर की जेब पर ही आएगा। अब आते हैं अपने चौथे सेक्शन पर, द मार्केट मेल्टडाउन। चलिए देखते हैं इन सभी ग्लोबल और मैक्रो इकोनॉमिक परेशानियों का हमारे फाइनेंशियल मार्केट्स पर क्या तुरंत असर पड़ा। ये डोमिनो इफेक्ट किस तरह काम करता है वो इस टाइमलाइन से बिल्कुल क्लियर होता है। वीक 1 में यूएस ईरान वार्ता विफल होती है। वीक 2 में ब्रेंट क्रूड $113 क्रॉस कर जाता है। वीक 3 में रुपया 95.63 के रिकॉर्ड लो पर गिरता है। और फिर वीक 4 में मार्केट रिएक्ट करता है। सेंसेक्स 1400 पॉइंट से ज्यादा धड़म से नीचे गिर जाता है और निफ्टी 23,400 के नीचे आ जाता है।
ये बिल्कुल क्लियर दिखाता है कि कैसे एक डिप्लोमेटिक फेलियर ने फॉरेन इन्वेस्टर्स को अपना पैसा मार्केट से निकालने पर मजबूर कर दिया। और इस मार्केट पैनिक में आग में घी का काम किया इस डेवलपमेंट ने। रेटिंग एजेंसी मूडीज ने इन्हीं हाई एनर्जी कॉस्ट्स और स्लो इंडस्ट्रियल एक्टिविटी का हवाला देते हुए हमारे 2026 के जीडीपी ग्रोथ अनुमान को घटाकर 6% कर दिया है। ये साफ दिखाता है कि ये आर्थिक चुनौतियां सच में कितनी बड़ी है। और इसका सीधा असर अलग अलग सेक्टर्स पर देखने को मिला। जैसे ही पीएम ने सोना ना खरीदने की अपील की, टाइटन जैसी ज्वेलरी कंपनी का स्टॉक बुरी तरह गिर गया। आईटी और फाइनेंस सेक्टर्स में भी शार्प डिक्लाइन आया, क्योंकि फॉरेन फंड्स लगातार बाहर जा रहे थे। हालांकि ओएनजीसी जैसी कुछ अपस्ट्रीम एनर्जी कंपनीज को जरूर थोड़ा फायदा हुआ, क्योंकि सरकार ने अपस्ट्रीम रॉयल्टी रेट्स को उनके फेवर में कम कर दिया था। आखिरी और एक बहुत ही जरूरी मुद्दा, सेक्शन 5, फैक्ट चेकिंग द रूमर्स। क्योंकि आर्थिक घबराहट के दौरान सोशल मीडिया पर अफवाहें आग की तरह फैलती हैं। जब ऑपोजिशन ने इस हाल ही की बचत अपील पर सवाल उठाए, तो सोशल मीडिया पर 1967 की एक न्यूज़पेपर क्लिपिंग तेजी से वायरल हो गई, जिसमें दावा किया गया कि तब इंदिरा गांधी ने भी सोने पर ऐसी ही पाबंदी लगाई थी। लेकिन फैक्ट चेकर्स ने पाया कि ये द हिंदू न्यूज़पेपर का फ्रंट पेज पूरी तरह से फर्जी और डिजिटली ऑल्टर्ड था। असली आर्काइवल पेज की हेडलाइन दरअसल इजराइल अरब वॉर पर थी और दोनों के फॉन्ट्स में जमीन आसमान का फर्क था। यहाँ तक कि खुद द हिंदू को एक ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी करना पड़ा कि ये फर्जी पेज उनके आर्काइव्स का हिस्सा नहीं है। ये हम सबके लिए एक बहुत बड़ी सीख है। जब मार्केट में वॉलेटिलिटी हो और इकोनॉमी स्ट्रेस में हो, तो सोशल मीडिया की हर वायरल इन्फॉर्मेशन पर आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए। हमेशा फैक्ट्स वेरीफाई जरूर करने चाहिए। आइए अब इन सभी बातों को एक साथ जोड़कर देखते हैं कि यह पूरा मैकेनिज्म कैसे कनेक्ट होता है। तो आप इस एक्सप्लेनर के आखिर में बस इस एक सवाल पर गौर कीजिए। एक ऐसे दौर में जहां एक आम समुद्री रास्ते का विवाद ये तय कर सकता है कि आपकी शादी का बजट क्या होगा और आपका पेट्रोल का खर्च कितना आएगा, वहां एक आम खपतकर्ता इस तेजी से बदलती ग्लोबल इकोनॉमी को कैसे फेस करेगा। जब मैक्रो लेवल के वैश्विक झटके हमारी माइक्रो लेवल की जिंदगी को इस तरह इफेक्ट करते हैं, तो इन आर्थिक पहलुओं को समझना अब हमारी चॉइस नहीं, जरूरत बन चुकी है। तो इस बारे में जरूर सोचिए और ऐसे ही इंपॉर्टेंट जानकारियों के लिए हमारे साथ